वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अजाजिल। तो ये सीरीज़ चल रही है हमारी पोकेमॉन फायर रेड जीबीए की। तो लास्ट एपिसोड में हमने डिफीट किया था ब्रॉक को, और उसके बाद मैंने जो ट्रेड किया है उसके वीडियो मैंने डाल दिया है शॉर्ट्स में, तो आप जाके देख सकते हो। तो हमने ट्रेड किया था बल्बासोर को, मतलब बल्बासोर को लिया था। उसके लिए कौन सा पोकेमॉन ट्रेड किया था वो आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये हो गई कि मैंने जो ट्रेड किया था बल्बासोर, तो वो बल्बासोर जो है वो 14 समथिंग का है, 13-14 लेवल का है। और पहले बैच के बाद सिर्फ वो 10 लेवल तक के ट्रेडेड पोकेमॉन ही अपनी बात सुनते हैं। इसका मतलब कि थ्रू आउट सेकेंड जिम बल्बासोर मेरी बात नहीं मानने वाला, और यही मेरे साथ इन एपिसोड में हुआ है। तो चलो देखते हैं। तो समय पहले ये ट्रेनर आई थी जिसका नाम जेनिस था, उसने पीजी को भेजा था, और मेरे पास मैंकी जो था वो ऊपर था। तो मैंने कोशिश की कि मैं स्क्रैच से उस पर हमला करूं, और उसने मतलब देखो एक सीन कैसा है ना कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि जो पोकेमॉन के लेवल कम है उनको उनके सिग्नेचर मूव, जैसे कि कोई फ्लाइंग टाइप है तो उसको गस अटैक, ये जल्दी नहीं मिलते। हालांकि पीजी को 9 लेवल तक शायद से गस मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो टैकल, सैंड अटैक और ऐसे ही अटैक करते हैं। तो इसलिए मैंकी को इतना कुछ नुकसान नहीं होगा जब तक वो ऐसे नॉर्मल टाइप अटैक करे। और मैंकी एक फाइटिंग टाइप है, इसलिए इस पर नॉर्मल टाइप अटैक का ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होगा। तो इसी के साथ हमने उसको डिफीट कर दिया। फिर बग कैचर के सामने आके खड़े हो गए, और बग कैचर ने बोला कि उसने विरिडियन सिटी में विरिडियन फॉरेस्ट में हमको देखा था। तो इसने भेजा पहला पोकेमॉन कैटरपी। तो कैटरपी का सीन क्या है ना कि कैटरपी ऐसा पोकेमॉन है जिसके खिलाफ बैटल इतनी टफ नहीं जाती है, लेकिन समटाइम्स उसका स्ट्रिंग शॉट हो गया या फिर उसका बाकी कोई अटैक हो गया, कभी कभी ज़रा तकलीफ देते हैं कि स्ट्रिंग शॉट उसकी जो पोकेमॉन की स्पीड है ड्रास्टिकली कम करता है। अब है वीडल, देखो कैटरपी से डेंजर वीडल है। वीडल का कैसा है कि वीडल का पॉइजन पॉइंट एबिलिटी है, उसको अगर तुम अटैक करोगे तो तुम पॉइजन हो जाओगे, और उसका पॉइजन स्टिंग अटैक भी इतना डेंजर है। जबकि बटरफ्री बनने तक कैटरपी के पास एक नॉर्मल अटैक रहता है, वो है टैकल, और बग टाइप रहता है स्ट्रिंग शॉट। शायद स्ट्रिंग शॉट इसमें नॉर्मल है, देखना पड़ेगा। और जब वो मेटाबॉल मीवल होता है तब हार्डन, बस दो ही है। क्योंकि मैंने इस दूसरे वाले वर्जन में कैटरपी भी ट्राई किया है। तो ये कैटरपी को हमने बर्न से उड़ा दिया, एम्बर से, बर्न बोल रहा हूँ मैं भी। सो यहाँ तक कहानी थी इसकी। और फिर भाई बग कैचर ये डिफीट हो चुका है, 120 रुपये मिले हैं। अबे ये बंदा देखो एक सीन क्या बताया क्या, बल्बासोर एक अच्छा पोकेमॉन है यूज़ करने के लिए, बट अगर वो बात ही नहीं सुनेगा मेरा तो फिर क्या ही फ़ायदा। और उसमें से हम स्क्वाटल भी लेने वाले। तो मैंकी ने यूज़ किया कराटे चॉप। देखिए कंफ्यूजन ये रहता है ना कि लो किक यूज़ करो या कराटे चॉप। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि लो किक ऐसे टाइम में काम करता है जहाँ हेवी पोकेमॉन हो, और रैटेटा जैसा हल्का पोकेमॉन पे शायद उसका असर कम होता है। मैंने इसका जो वेट के अकॉर्डिंग जो पोकेमॉन देखा है ना, तो मुझे बस पहले जिम में इसका एडवांटेज अच्छा हुआ था। अब देखो बल्बासोर आया, अब देखो तुम बस कैसा करता, मतलब एक तो चार, मतलब दूसरा चार्जर ही बन गया भाई ये। मैं तो सोच रहा हूँ कि इससे बेटर अगर 4 महीने ट्रेड कर लेता, बल्बासोर चूज़ करता, स्क्वाटल चूज़ करता, तो एटलीस्ट वो फीलिंग्स तो आती है कि चार्जर लॉफिंग अराउंड एंड वो। सो बैक टू द टॉपिक, ये सुन ही नहीं रहा था भाई। और एक ने इवेडेट कर दिया था अटैक को, एक ने लेयर यूज़ किया था। अब एक पता है कि इसमें ये वीडियो में मतलब इसके अटैक्स की वजह से, मेरी बात नहीं सुनने की वजह से ये वीडियो इतना लॉन्ग हो गया कि मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। और देखो हाँ, एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन है तो उस पर पॉइजन पाउडर अटैक काम नहीं करेगा। फायर रेड में ऐसा ही है, लिप ग्रीन में भी ऐसा ही है कि अगर सामने वाला पोकेमॉन पॉइजन टाइप है तो उस पर पॉइजन पाउडर काम नहीं करता।
तो यहाँ पे एक ने इसको जकड़ लिया था रैप से, फिर भी बल्बेसोर इतनी तकलीफ होने के बाद भी मेरी नहीं सुन रहा था भाई। है खुद को 4000 समझ रहा है, 4000 से याद आया। तो देखो मैंने एक इंटरप्रिटेशन लगाया है कि अगर मतलब एक क्या कहेंगे इसको इंटरप्रिटेशन को, एक कंक्लूजन लिया, एक ये निकाला है मैंने कि अगर ऐश चैम्पियनशिप में उसकी जो गलार टीम है वो ना यूज़ करके और कोई करता तो कौन से करता। तो इसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन आपको ऊपर बता दूँ तो ऑब्वियसली उसकी टीम में सब में पहले जो है वो पिकाचू रहेगा, जायंटामैक्स हो सकता है, डायनामैक्स हो सकता है, शायद देखना पड़ेगा जायंटामैक्स है कि डायनामैक्स है, वो हो सकता है, जीमू यूज़ कर सकता है और बहुत पावरफुल भी है। तो पहले पिकाचू रहेगा, फिर दूसरा पोकेमॉन जो ऐश चूज़ करेगा वो डेफिनेटली ग्रेनिंजा रहेगा, बिकॉज हमने गलार में उसका अपीयरेंस भी देखा है, उसकी पावर भी हमने देख रखी है। फिर ग्रेनिंजा के बारे में मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत है ही नहीं भैया, वो तो ओपी पोकेमॉन है। फिर वो थर्ड यूज़ करता चार्जर्ड को, सबको पता है क्यों। चार्जर्ड एक ऐसा पोकेमॉन है जो बिना बॉन्ड इवॉल्व, बिना जी मूव, बिना किसी स्पेशल बॉन्ड के वो मतलब इतना स्ट्रांग है। तो पिकाचू यूज़ किया उसने, जी मूव और उसके हिसाब से यूज़ कर सकता था वो। फिर ग्रेनिंजा बॉन्ड इवोल्यूशन और उसके बैटल आईक्यू की वजह से चार्जर्ड ओवरऑल स्ट्रेंथ की वास्ते। और फिर जो बहुत सारे लोग उसको अंडररेटेड समझते वो है सेप्टाइल। भाई तुम सेप्टाइल के बारे में मतलब जितना तो इतना कम ही है, बिकॉज सेप्टाइल एज अ ट्रिकोस ने बहुत सारे कमाल किए हैं। ग्रू ऑयल में थोड़ा सा उसका रेट कम हो गया था, लेकिन ग्रू ऑयल में भी उसने अच्छा खासा किया। और जब वो सेप्टाइल बना तो उसने स्पीड फॉर्म डिऑक्सी को पीछे से पकड़ लिया था। डार्क राय जो टोबी का अनडिफिटेड पोकेमॉन था उसको डिफीट किया था उसने। उसके अपने वो बैटल पिरामिड के जो फाइनल ये था उसके पास वो ट्रायो थे रेजिगा रेजाइस वगैरह, तो उनको उसने अच्छी टक्कर दी थी, मतलब डिफीट किया था यानी मुझे इतना याद थी। लेकिन तो ऑब्वियस सी बात है कि सेप्टाइल वो चूज़ करता। अब उसके बाद दो जगह और खाली बचती है, तो सब में पहली जगह जो जाती है वो जाती है ऐश के लुकारियो की, क्योंकि लुकारियो का हमने जो है वो ओरा बॉन्ड भी देखा है। सर आयरन की मूवी में उसका बॉन्ड ओरा भी देखा, ओरा बॉन्ड भी देखा था। और जब हमने पहली बार लुकारियो का एक देखा, रियोलो का एक, तो हमने देखा कि किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा था। तो हाँ वो भी है और वो मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। सो वो रियोलो को भी लुकारियो को भी लेता। और आखिरी प्लेस जो जाती है वो मेरे हिसाब से तो भी गेंगार के लिए जाती है, बिकॉज देखो बहुत सारे उसके पास बाकी टीम भी है, इन्फरनेफ है, उसके पास और भी बहुत सारे ज़बरदस्त पोकेमॉन है दूसरे रीजन से। उसके पास क्विलावा भी है जो इवॉल्व होता है तो टाइप्लोजन बन सकता है। मतलब क्रोकोडाइल भी है उसके पास। क्रोकोडाइल मतलब वो एकदम ओपी पोकेमॉन है, बट आई थिंक सो वो गेंगार को यूज़ करके, गेंगार की वर्सेटिलिटी और उसका जजेंटामैक्स फॉर्म, तो ये इसकी ड्रीम टीम होती। पिकाचू, सेप्टाइल, चार्जर्ड, ग्रेनिंजा, लुकारियो और गेंगार। तो इसके रिलेटेड भी वीडियो बना लेंगे। अब ये वीडियो में तो डिस्कशन कर ही लिया है, लेकिन देखो कैसे है ना, अगर ऐश इनको ही चूज़ करता तो सिर्फ फाइनल में नहीं, अगर उसकी बैटल अलान से होती जो कि नहीं हुई, तो शायद हमको ग्रेनिंजा वर्सेस चार्जर्ड रीमैच देखने को मिल सकता था। तो यहाँ तक इतने सारे डिस्कशन हो गए और हमने अभी इस दूसरा पोकेमॉन यूज़ किया है क्योंकि बल्बासुर हमारी नहीं सुन रहा है। तो चार्मेंडर जो है मैदान में आ चुका है। चार्मेंडर के लिए कुछ ज़्यादा भारी बात नहीं है, हाँ एक नंबर से ख़त्म कर दिया भाई। सो जिन का 10th का रिज़ल्ट आया है उनको बेस्ट ऑफ लक भाई, और कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको अच्छी स्कोरिंग आई है, बाकी लोगों को कीप इट अप। तो यहाँ पे मेटापोड की बात कर रहे हैं हम। तो मेरे पास वो वाले वर्जन में मेटापोड पकड़ा था, मैंने कैटरपी नहीं डायरेक्ट मेटापोड पकड़ा था। और मेटापोड के पास जो है वो सिर्फ हार्डन था, तो इतना डिफ़िकल्ट गया ना उसको लेवल अप करना, बस पूछो मत। क्योंकि मुझे पहले जिम बैटल से मतलब पहले जिम बैटल के पहले उसको इवॉल्व करना था,
और बात इवोल्यूशन की है तो लो बल्बासोर भी इवॉल्व हो गया है, और बल्बासोर आइवीसोर में इवॉल्व होने के बाद भी मेरी एक भी बात नहीं सुनता, बिकॉज मेरे पास सिर्फ एक जिम बैच है। जब सेकंड जिम बैच आएगा तब मेरी सुनेगा। सो हाँ, ये इवॉल्व हो चुका है हमारा बल्बासोर आइवीसोर में। अब मुझे बस एक चीज़ की कोशिश करनी है कि मैं जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी जिम बैटल जीतूँ, या फिर मैं ये जो ट्रेडेड पोकेमॉन है उनका कम ही यूज़ करूँ, कम ही उनको लेवल अप करूँ। क्योंकि एक बात आपको नहीं पता होंगी, जो ट्रेडेड पोकेमॉन है वो एक्सपी ज़्यादा जल्दी गेन करते हैं। ये मुझे बात अभी याद आई जब मैंने जो नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का है ना, जब मैं वो ये कर रहा था, उसको खेल रहा था, तब मेरे ऑब्जर्वेशन में है कि ये जल्दी एक्सपी गेन करते हैं। तो शायद से टीम और चेंज होने वाली है और हम ज़्यादातर ट्रेडेड पोकेमॉन ही यूज़ करेंगे। देखते हैं। देखो एक दो ना सीन कैसा है, लेजेंडरी बर्ड कोई मैं बैटल में यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो हॉल ऑफ फेम के लिए जब रीमैच होती है तब उसमें हम करेंगे, लेकिन पहली बार जब मैच होंगी हमारे इंडिगो प्लेटो में तो तब हम सिर्फ ऐश की टीम लेके जाएंगे। और ये इसी के साथ देखो इस पे भी है ना, लोकी कितना काम नहीं किया। कराटे चॉप भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता था इसको। ये देखो मैं कराटे चॉप कर रहा हूँ, देखा, तो कोई प्रॉब्लम ही आती है। अब इसने ग्रॉल किया तो इससे तो उसका अटैक और कम हो चुका है, फिर भी मैंकी बेचारा कोशिश कर रहा है। अब इसकी बात की इसी बताए क्या, निडराइन फीमेल के पास पॉइजन टाइपिंग भी है। एक देखो एक ये था ना, क्या नाम है भूल गया यार, शिट। को मैंने उसको नाम भी दिया था पर्टिकुलर। एक फायर रेड वर्जन में मैंने क्या किया था कि मैंने पूरे ऐसे टीम यूज़ किए थे जिसको आइडियल टीम कहते हैं। अब अगर क्रोम पे जाओगे और उस पर टाइप करोगे पोकेमॉन आइडियल टीम फॉर फायर रेड, तो उसमें कुछ सजेशंस आएंगे। मतलब 6 पोकेमॉन या फिर आपको 8 पोकेमॉन ऐसे देंगे जो आप उनको यूज़ करके गेम बहुत इजीली बीट कर सकते हो। जिसमें पहला पोकेमॉन वो बोलते हैं कि अगर आप चार्मेंडर चूज़ करते हो तो आपको सेकंड पोकेमॉन निडोरैन मेल यूज़ करना चाहिए। तो मतलब ओवरऑल क्या है ना कि वो ड्रीम टीम लेके भी, मतलब वो आइडल टीम लेके भी मैंने खेला था और उससे अच्छे रिजल्ट था। वो सबसे जल्दी ख़त्म करने वाला गेम था मेरा। मैंने वो गेम इतने जल्दी ख़त्म किया था ना। अब देखो चार्मेंडर भी इवॉल्व हो गया है, तो ये हुआ हमारा सेकेंड एवोल्यूशन। तो इस सेकेंड एवोल्यूशन के नाम पे एक और लाइक बनता है मेरे भाई। सो ये हो गया हमारा चार्मेंडर इवॉल्व 4 मिलियन में। देखो चार्मेंडर पसंद मुझे इसलिए है कि इसकी जो एबिलिटी वो अच्छी है, इसकी जो टाइपिंग है वो अच्छी है। ये बहुत सारे जिम में, जैसे कि अब आगे जो जिम आएंगे इलेक्ट्रिक जिम में मदद कर सकता। उसके बाद इरिका का जो जिम रहेगा, इरिका ही नाम है ना उसके, ग्रास टाइप वाली का, उसके जिम में, वो बग टाइप वाले के जिम में, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा ये काम में। तो बग टाइप वाले के जिम में जाता मुझे याद है उसकी पॉइजन टाइप की टीम है, तो उसके इसमें पॉइजन टाइप ज़्यादा रहते। और एलिट 4 में ब्रूनो के खिलाफ इतना, हाँ अगर मेटल क्लॉ या फिर स्टील टाइप ऐसे या फिर फाइटिंग टाइप अटैक लग जाओ तो ब्रूनो के 2-3 पोकेमॉन को ले सकता है। उसके बाद वो आइस वाले के पोकेमॉन पे इतना कुछ चार्जर काम नहीं करता। और हाँ अगाथा के 1-2 पोकेमॉन पे वो काम करता है। और ड्रैगन टाइप के लिए इसके पास एक ड्रैगन मूव रहता है, मुझे याद नहीं 50 लेवल 55 पे कहाँ आता है। इसके पास ड्रैगन मूव भी आता है चार्जर के पास। तो शायद इतना ही गेम खेलना था। थैंक यू। फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना। बाय बाय।